वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि Q2 के नंबर से पहले एक स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसके पहले भी दोस्तों स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग जोन आई थी और उसके बाद स्टॉक में एक बॉटम से 12 से 15% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। अभी भी दोस्तों ये ऑल टाइम हाई से हमें अच्छा खासा डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। इसके पहले मैंने बहुत सारे कमेंट्स कि सर एफएल में डिक्सन में मेरी रैली मिस हो चुकी है, और दोस्तों मैंने उन दोनों स्टॉक को बहुत बार कवर भी किया था। यही होता है गाइस, जब स्टॉक का प्राइस भागता है तो लोगों को खरीदना होता है, लेकिन जैसे ही प्राइस में गिरावट होती है तो लोगों को लगता है कि और गिरेगा और गिरेगा, और उसके बाद उसमें रिवर्सल आता है। तो जी हाँ दोस्तों, डिक्सन की बात की जाए, एफएल की बात की जाए, दोनों ने लास्ट डे अपना फ्रेश हाई लगाया। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऑल टाइम हाई पे निवेश करना पसंद नहीं करते बिकॉज उनको मार्जिन सही नहीं मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे डिक्सन, एफएल, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स में रैली मिस हुई है तो मेरे हिसाब से आप चाहते हैं तो इस स्टॉक को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और एकदम बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में जितना धीरे धीरे एक्मुलेशन कर पाएँ उतना ही अच्छा है, बिकॉज स्टॉक की बात की जाए तो हाई ग्रोथ स्टॉक है और नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करती है। गवर्नमेंट का भी गाइस पिछले कुछ समय से अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है इस कंपनी में आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो जी हाँ, अगर आपसे एफएल में या फिर डिक्सन में अगर रैली मिस हुई है, इंस्पाइट ऑफ बहुत बार कमेंट्री मैंने दी थी उसके बावजूद भी, तो आप चाहें तो इस स्टॉक को एक्शन ले सकते हैं। गिरावट की बात की जाए तो थोड़ी सी गिरावट की संभावना थोड़ी सी है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो पोटेंशियल काफ़ी हाई है। अगर एक मार्क को तोड़ता है आने वाले कल में और भी तेज हो सकता है। तो कौन सी कंपनी है, क्या न्यूज़ में निकल के आ रही, एक न्यूज़ भी है उसको भी मैं कवर करूंगा अनबायस्ड होके, और उसके बाद लेवल्स क्या होंगे मैं उसको भी डिस्कशन करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। शुरुआत करता हूं प्रोमोटर होल्डिंग से। अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास दोस्तों ऑलमोस्ट स्टेक हमें देखने को मिलता है 50% के आसपास इस स्टॉक में, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें स्टेक देखने को मिलता है प्रोमोटर की। FIS की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि उनका जो स्टेक है 32% के आसपास है। मतलब FIS ने बहुत ही इंटरेस्टेड वे से इसमें अपना स्टेक को बढ़ाया है पिछले कुछ समय से। ऑल्दो आप देखें तो DIS का जो स्टेक है थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, FIS खरीदते हैं और DIS बेचते हैं, और DIS बेचते हैं तो FIS खरीदते हैं। तो यही में वाइस वर्सा देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें FIS और DIS और प्रोमोटर की होल्डिंग को मिला दिया जाए तो इस मार्केट में ज़्यादा माल बचा हुआ नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो 90% जो स्टेक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमें देखने को मिलता है। बात की जाए पब्लिक की तो गैस उनका भी स्टेक हमें ऑलमोस्ट 10% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ जाती है। सब इससे काम नहीं होगा बिकॉज इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग होने के बावजूद भी बहुत स्टॉक्स ने अभी तक वैसे पैसे बना के नहीं दिए हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में अच्छे खासे सेल्स होते हैं, ग्रोथ होते हैं, वो आने वाले कल में अपने फंडामेंटल को मैच करते हैं और लॉन्ग रन में आपको अच्छे खासे पैसे बना के देते हैं। तो जी हाँ, अगर आप इनको देखें दोस्तों सेल्स में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई पड़ रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट में भी हमें टाइमली अपडेट देखने को मिल रही है, एक इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर पे गाइस कोविड का टाइम था, उसके बावजूद भी कंपनी ने अपने सेल्स को, अपने प्रॉफिट को मेंटेन किए हैं। और कंपनी की बात की जाए तो आपको मैंने दिखाया कि कितना स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप भाव देखें 2715 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। लास्ट 1 मंथ की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इसमें हमें 8% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। और गाइस इधर पे एक डिप आया था, इधर पे अगर आप डिप देखें तो वही 200-2400 के आसपास आया था। और मैंने आपको बताया भी था, इसको न्यूज़ भी कवर किया था कि इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक सेल हुआ है जिसकी वजह से ये डिप आपको बार बार नहीं मिलेगा। और इधर पे आप चाहें तो प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। इस बॉटम से अगर आप देखें तो उधर पे कम से कम 12% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी 1 मंथ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 1 मंथ में ये लगभग 9% अब दिखाई दे रहा है। साल भर की बात की जाए आप देख सकते हैं जनवरी के महीने से अभी तक की बात की जाए अक्टूबर के महीने में इसने ऑलमोस्ट 57% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और इधर पे एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक मेजर डिप देखने को मिला था। इसका रीज़न क्या था दोस्तों, मैंने बताया कि स्टेक सेल की न्यूज़ थी, उसके बाद स्टॉक में फिर से रिकवरी दिखना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही पुरानी लिस्टिंग नहीं है, हाल फिलहाल में इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। और ये एक NBFC को बिलोंग करती है, हाउसिंग लोन बांटती है, और दोस्तों छोटे मोटे जितने भी कारोबारी होते हैं उनको ये लोन देती है। तो जी हाँ, अपने आप में ही इनका जो बिजनेस है अनसिक्योर्ड लोन का है, लेकिन कमाल के बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से। इसके पहले भी कोविड के पहले गाइस आप देख सकते हैं कि इसने 2000 के लेवल को जाना कोशिश किया था, उसके बाद एक क्रैश हुआ था, फिर से इसने ऑल टाइम हाई लगाया। और आप देख सकते हैं गाइस कि फिर से इधर पे हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, NBFC को बिलोंग करती है। इनके पीयर्स की बात की जाए तो HDFC लिमिटेड जैसे बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलते हैं जो इनके पीयर्स में है, लेकिन यस उसमें एक स्टेबिलिटी है। HDFC की बात की जाए तो आपको थोड़ा धीमे भागेगा लेकिन पैसे बहुत ही बचा कर रहेगा। लेकिन मिड कैप की बात की जाए तो इसमें ग्रोथ काफ़ी होती है, थोड़ा सा रिस्क आप कंसिडर कर सकते हैं।
उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स और भी इंप्रूव्ड है, मैं दिखाऊंगा। और जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी समझाऊंगा। अगर आप देखें तो ये अभी भी 3074 का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, आपको मिल रहा है अभी भी 2700 के लेवल पे। और मुझे लगता है आपको हाई टाइम है जहाँ पे एक्शन लेने की आवश्यकता है। इसके पहले आपने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा है, जब मार्केट में बहुत नेगेटिविटी होती है तो उधर पे ही हमें अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना होता है, लेकिन उसमें ग्रोथ है या फिर नहीं, सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके FIS, DIS और प्रोमोटर की होल्डिंग शानदार है और स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। लास्ट एक कारोबार की बात की जाए 52% के आसपास डिलीवरी का एकोमुलेशन हो चुका है। अब देख सकते हैं कि महज 2-3 दिन पहले का ही न्यूज़ है, केयर अपग्रेड की बात की जाए तो इन्होंने क्या कर दिया है, आवास फाइनेंशियल का जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव बता दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई केयर रेटिंग की बात की जाए या फिर कभी भी कोई रेटिंग अपग्रेड होता है स्टेबल से, अगर वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव से स्टेबल आता है, तो जी हाँ दोस्तों उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिलती है। और इन सब रेटिंग की वजह से इनको मार्केट से पैसा उठाना काफ़ी आसान होता है। आपको पता है इसकी NBFC और बैंक कैसे काम करती है, एक जगह से वो पैसे लेती हैं तो दूसरी जगह फॉरवर्ड करती हैं। तो अगर उनके केयर रेटिंग ख़राब होते हैं तो जी हाँ उनको मार्केट से फ़ंड उठाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन जिनके बिजनेस अच्छे होते हैं और लेंडर्स को लगता है कि वो पैसे वापस कर देंगे, तो जी हाँ दोस्तों उधर पे एक अच्छे खासे उनके पैसे मिलते हैं और जिसकी वजह से अपने लोन बुक को अच्छे खासे ग्रोथ में विजिबल दिखाई पड़ सकते हैं। आउटलुक की बात की जाए तो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और स्टॉक में कभी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। मैं चार्ट पे भी आऊँगा। अगर आप देखें इनकी जो मार्केट कैप है 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अगर आप इसमें बने रहेंगे तो आपके पैसे 101% बनेंगे। ऑल टाइम हाई से अगर देखें तो अभी भी आपको डिस्काउंटेड रेट मिल रहा है, तकरीबन 200-300 रुपया, 350 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो ऑफकोर्स थोड़ा महंगा है, बिकॉज अपने पीयर से काफ़ी महंगा वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज स्टॉक में पूरा ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ रहा है। इनके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात की जाए या फिर इनके सेल्स की बात की जाए उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट टाइम में जब बैंक NBFC में रैली आएगी तो उसमें अच्छे क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें अच्छे खासे रैली की संभावना है। स्टॉक अगर आप ROC देखें, ROE देखें, जो कि बैंक NBFC से दोस्तों काफ़ी ठीक है, 13% के आसपास इनके ROE है। फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई पड़ता है। तो आने वाले कल में क्या पता गाइस कि कंपनी आपको स्प्लिट देके भी रिवॉर्ड कर दे। अब देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व देखने को मिलते हैं। मार्केट कैप अगर 21,000 करोड़ के आसपास है, उस हिसाब से इनके पास 10% के आसपास रिजर्व है। तो जी हाँ दोस्तों, आवास फाइनेंशियल की बात की जाए, मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है और आगे भी करता रहूँगा, बिकॉज इस कंपनी में आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ती है। आप इनके बोर्डिंग्स देखें तो ऑफकोर्स आपको बहुत ही हाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका काम ही है मार्केट से पूंजी लेना और उसके बाद फॉरवर्ड करना। तो जी हाँ, बैंक NBFC के ऊपर हमेशा थोड़ा कर्ज का दबाव होता है, लेकिन अच्छे बैंक NBFC उसको रिकवर भी करते हैं और पैसे को रोलिंग सही से भी करते हैं। सबको अच्छे से पता है, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैंने आवास को इस बॉटम पे भी बहुत बार कवर किया था और उसके बाद फिर से गिरावट भी हमें देखने को मिली थी, एक कंसोलिडेशन फेज पे था। और आप देख सकते हैं गाइस कि धीरे धीरे इसने बोलिंजर बैंड को जो अपर मीडियन है उसको काटना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं गाइस कि इधर पे कोई भी सेल सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। मैकडी की बात कीजिए, मैं दिखाऊंगा इधर पे, अगर आप देखें तो हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और लास्ट डे की बात की जाए तो गाइस क्लोजिंग हम 2.5% के आसपास थी, लेकिन 4-5% के आसपास हमें ये देखने को मिल रही थी। इस वीक से आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी मोमेंटम आ चुका है। स्टॉक की बात की जाए तो पहले काफ़ी ओवर सोल्ड जोन पे था, अभी की बात की जाए तो जी हाँ सो अभी पूरा स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है और कभी भी इसमें एक मेजर ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। वन डे के चार्ट की बात की जाए उसमें ये अपने मीडियन के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, अपर बैंड को इसने ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़। लेकिन अगर दोस्तों अगर देखें तो वीकली चार्ट में भी इसमें क्लियरली एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। अभी दोस्तों अगर आप देखें इस वेज पैटर्न से अगर ये बाहर निकलता है तो जी हाँ क्विक टाइम में भी दोस्तों ये आपको 3,000 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है और उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से गाइस आप चाहते हैं तो CMP में आप स्टार्ट करना बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे गिरता है जो इसका प्रीवियस लो था, अगर आप देखें 2400 के आसपास, 2500 के आसपास, उधर पे पैनिक मत करिएगा, उधर पे अपनी क्वांटिटीज को एकोमोडेशन बढ़ा दीजिएगा। बिकॉज मुझे लगता है कि इसके पहले जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप देख सकते हैं ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 2400 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। स्विंग लेना चाहते हैं तो 2400 का लेवल आपका एसएल होना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे इधर पे आप चाहें तो SIP की वजह से धीरे धीरे आवास फाइनेंशियल में निवेश कर सकते हैं। बिकॉज एक बार ब्रेकआउट मिलेगा तो इसमें और भी तेजी आ सकती है। तो जी हाँ, डिक्सन की बात की जाए, एफएल की बात की जाए, उसमें रैली मिस हो गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं और धीरे धीरे जितना हो उतना ही अपने क्वांटिटीज को फर्दर ऐड कर सकते हैं। तो गाइस यही छोटी सी कमेंट्री थी। आप चाहे
चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। आपके पैरामीटर में फंडामेंटल फिट बैठता है तो जिसको ट्रैक करके अपने वॉचेस में लगा सकते हैं और उसके बाद कभी भी एक डिप आता है तो उधर पे फॉर लॉन्ग टर्म इसमें एकोमोलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।